बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत सार की जय। श्री भागवत सार में 881 बिस्तर पर जाने के बाद जो वस्तु याद आवे समझना चाहिए कि उसमें मन उलझा है। लोभी का मन दरवे में फंसा रहता है। कामी का स्त्री में। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि बिस्तर में पड़ने के बाद अतिशय प्रिय वस्तु उसको स्मरण आती है, पर मन जहाँ फंसा है वहाँ सपन में दिखाई देता है। बच्चों, जो सोचोगे आप सोते वक्त, रात को जिस टाइम बिस्तर में सोते हैं उस टाइम जो सोचोगे वही चीज दिखेगा। तो क्यों ना हम और संसारी चीज छोड़ के भगवान की थोड़ी नाम ले लें, सोते सोते नाम ले लें, पड़े पड़े नाम ले लें भगवान का। भगवान ये नहीं कहते हैं कि नाच नाच के लोगे जब भी मैं वो करूँगा, या जंगल में जाओगे जब भी मैं लूँगा। जब भगवान की थोड़ी सी भक्ति जरूर करो आप, तो ये जो आता है गलत विचार, ये विचार हट जाएगा। इसको मार दूं, उसको मार दूं, ये कर लूं, वो कर लूं, यहाँ से लाऊं पैसा, वहां से लाऊं, ये जंजाल है, ये मन का जंजाल है। भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान जैसा कर रहा है सब सही कर रहा है, आगे करेगा वो भी सही होगा। वस्तु उसको स्मरण आती है। मन जहाँ फंसा है वह सपन में दिखाई देता है। सपन के ऊपर से मन की परीक्षा होती है। जो सपन में दिखता है उसका ही इंसान अर्थ लगा लेता है कि ये सपने में सेंगत सोते वक्त क्या सोचता है। 882 प्रभु के प्रथम दर्शन अधिकारी को सपन में ही होते हैं। 883 भोजन करते हुए प्रभु का नाम लो। गीत गाना हो तो प्रभु भक्ति के गीत गाओ। प्रत्येक कोर चबाते हुए प्रभु नाम जपा करो। 884 सारे काम करने के बाद मिले हुए समय में भक्ति करो, वही मर्यादा भक्ति कहलाती है। ईश्वर किसी भी रूप में आते हैं, तुम उनका सम्मान ना करोगे तो वह तुम्हारे जैसे भगवान किसी भी रूप में आएंगे, साधु के रूप में, भिखारी के रूप में, बुढ़िया के रूप में, कोढ़ी के रूप में, भगवान एक साल में एक दफे जरूर आते हैं। भगवान का अगर हम सम्मान ना करें तो सारे काम करने के बाद भी अगर भगवान का सुमरन करते हैं, जब भी हमें बहुत अच्छा होता है। काम सारे करने के बाद मिले हुए समय में भक्ति करो, वही मर्यादा भक्ति कहलाती। ईश्वर किसी भी रूप में आते हैं, तुम उनका सम्मान ना करोगे तो वह तुम्हें रुलाएंगे। सोए हुए को ईश्वर जगाते हैं। ईश्वर किस रूप में घर आएंगे यह नहीं कहा जा सकता है। अंत जो भी कोई आवे उसी का सम्मान करो। अतिथि देव भव। अतिथि देव भव। अगर कोई मेहमान आ गए हैं तो नाक मुंह कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, वो भगवान ही उनको भेजते हैं तो वो आते हैं। अतिथि देव भव। हर एक चीज का इस ग्रंथ में लिखा होता है, लेकिन हम सुनते या समझते नहीं हैं। बच्चों कहते हैं कि हमें एक ना एक दिन मरना है। एक ना एक दिन मत सोचो, एक ना एक दिन गलत सोच रहे हो आप। आज मैं हकीकत बताऊं बच्चों, हम रोज रात को मरते हैं, रोज रात को हम मरते हैं। कोई कोई तो ऐसा होता है रात को सोता है तो सुबह पता चलता है कि वो रहा ही नहीं इस धरती में, उसको पता ही नहीं चलता कि किस टाइम फूंक निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तो सोते वक्त पता नहीं रहता कि किसका भगवान का बुलावा आ गया है। हम कहते हैं ना अभी बहुत समय है मरने का, कर लेंगे भक्ति, कर लेंगे दान पुण्य। क्या दान पुण्य में रखा है? कोई कोई तो इतना होते हैं कि भगवान का मूर्तियों को भी तोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों उससे डरो जिसने आपका शरीर चोला दिया है। आप गुरु बना रहे हो, गुरु सेम थोड़ी ना आए हैं बच्चों।
भगवान को भी सेम, भगवान भी सेम नहीं आए। हाँ, भगवान जिस टाइम गर्भ में पड़ते हैं उस टाइम गर्भ में घूम के बाहर आ जाते हैं। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। अब गुरु बन गए हैं, भगवान की भक्ति करवाना छुड़वा दिया किसी ने, आपने भगवान की भक्ति करवाना छोड़ दिया। लेकिन गुरु किससे पैदा लिए हैं? माँ से लिए होंगे गुरु, भगवान ने दिया होगा उनका जन्म। लेकिन भूल जाते हैं, इंसान भूल जाता है। इस धरती मृत्यु लोक का पानी और खाना ऐसा है जो अच्छे अच्छे को भुला देता है। हम तो फिर भी मामूली से एक राई के दाना ऐसे हैं। तो बच्चों, भक्ति करो। भक्ति में बहुत शक्ति है। हम भक्ति कर नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हमारा सुनता नहीं प्रभु, हमारा सुनता नहीं। कोई भी कुछ कर बड़ाई कर दे भगवान का, आप यही कहोगे, सब गलत बात है, हमारा कभी नहीं सुना। आप हृदय से तो बुला के देखो प्रभु को। भक्ति कहलाती है ईश्वर किसी भी रूप में आते हैं, तुम उनका सम्मान करोगे तो वह तुम्हें रुलाएंगे। सोए हुए को ईश्वर जगाते हैं। ईश्वर किसी रूप में घर आएंगे वह नहीं कहा जा सकता। अंत जो भी कोई आवे उसी का सम्मान करो। अतिथि देवो भव। 885। सॉरी बच्चों, माफ कर, बहुत ज्यादा खांसी होगी। अतिथि 885। संपत्ति को मोज शोक में नष्ट करें वह राक्षस। 886। मनुष्य साधना करे तो ईश्वर साथ देते हैं। आदि साधन में निष्ठा न हो रहे तो ईश्वर छोड़ देते हैं। अहंकार अभिमान हो जाए तो भी भगवान छोड़ देते हैं। साधारण साधना का अभिमान मत करो। जो साधना कर रहा है, कोई तो ऐसा है दिखाने के वास्ते माला ले लेगा, बाहर बैठ के आराम से माला फेरेगा कि 4 बंदे आएंगे, वो बहुत भक्ति कर रही है। भक्ति हृदय में होता है। भक्ति हमेशा गुप्त रखना चाहिए अपनी। 887। जिसे जीव काल में ही मुक्ति न मिले उसे मरने के बाद मुक्ति मिलना कठिन है। जो अब कुछ नहीं कर रहा बुढ़ापे में भी कुछ नहीं करेगा। जो कुछ अभी राम का नाम जाप नहीं कर रहा, दान नहीं कर रहा, पुण्य नहीं कर रहा, मीठे लफ्ज नहीं बोल रहा, तो बुढ़ापा पे कर लेगा क्या? बुढ़ापा में तो चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान, वो नहीं कर सकेगा। और वो सदा जीवन ऐसे ही मैं करता हुआ चला जाएगा 84 के चक्कर में। 888। संसार ऐसा है कि आंख बंद करने पर भी दिखाई देता है। मन में शीतल संसार विघन कारक है। आंख बंद करके पूर्ण प्रभु के स्वरूप का ध्यान करो। बच्चों, मान लो आप भक्ति कर रहे हो, आज एक छोटा सा ज्ञान बता रही हूँ मैं, या माता का कर रहे हो, गणेश का कर रहे हो, हनुमान जी का कर रहे हो, किसी का भी, आप जिस टाइम उनका जाप करते हो ना, आप आंख बंद कर लोगे ना बच्चों, आंख बंद कर लो, या आप दीवा में देखते हुए, एक टक दीवे में देखते हुए, और उनका अगर स्मरण करते हो, बस उन्हीं का, और कोई संसार का स्मरण ना हो, तो आप ये देखना कि भगवान आपको जलते हुए दीवे के लोह में भगवान दर्शन देंगे आपको। आंख बंद किया है तो भगवान आपके हृदय में दिखेंगे। आप एक दफे करके देखना, ये नहीं कि 2-4 दिन करा और आपने फिर केमट कर दिया कि दादी माँ मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। भक्ति में 12 वर्ष लगता है। जो भक्ति करता है 12 वर्ष लगता है। मैं बिल्कुल अनपढ़ गंवार, आज ये टूटे फूटे जो शब्द मैं पढ़ती हूँ,
तो किताब ले लेके भगवान के आगे बैठा करती। तू के मैं से पे, ये पढ़ाई थी मेरी। वो ही पढ़ के अपनी सास को भी पढ़ाई। मेरी सास भी अनपढ़ थी, गीता का पाठ कर लिया करती। तो बच्चों, थोड़ा थोड़ा जो कुछ भी करो, भक्ति करो थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि एक बेगा आज पूरा दान कर दिया और 10 साल फुर्सत नहीं, थोड़ा थोड़ा दान करो। 889 भावना बिना भक्ति मार्ग में सिद्धि नहीं मिलती। अगर आप भावना नहीं कर रहे हो, किसी चीज की भक्ति सही ढंग से नहीं कर रहे हो, तो वो आपको फलित नहीं होगी। 890 अति कामी का भी काम सुख भोगने के बाद स्त्री से मन हट जाता है। फिर भले ही कमे कमे छा पुण्य जागृत हो, किंतु उस समय तो उसे घृणा होती है। ऐसे घृणा स्थायी रहे तो वेड़ा पार है, वैराग आता है किंतु टिकता नहीं, किंतु अभ्यास और वैराग से संभव होता है। बच्चों, जो कोई स्त्री का संग करता है, स्त्री का संग करता है, उसके सिर जब वासना चढ़ के बोलती है और जब उसका संग कर लेता है, करने के बाद हर एक पुरुष के दिल में उस चीज का घृणा हो जाता है, उस चीज का घृणा हो जाता है। लेकिन काम उसको तंग करती है तो वो ऐसा करता है और बाद में उसको घृणा होती है। अगर वही घृणा स्थायी रूप से अगर हृदय में हो 40-45 साल के बाद, वही घृणा आप अपने मन में स्थायी रूप से लियाओ। जो बाल ब्रह्मचारी भगवान के पास हम जाएं तो हमारे माथे पे कोई कलंक ना हो। स्थायी रूप से भगवान के दरबार में जाएं और भगवान से कहें, प्रभु मैं आपके चरणों में आ गया हूं, तो बेड़ा पार है। 890 अति कामी, सुनना बच्चों, अति कामी जैसे बहुत ज्यादा कामी हो। अति कामी का भी काम सुख भोगने के बाद स्त्री से मन हट जाता है। फिर भले ही काम इच्छा पुनः जागृत हो, जैसे उस वक्त काम शांत हो जाए तो नफरत हो जाएगा, चाहे बाद में बेशक से दोबारा उसके काम जागृत हो जाए। भले ही काम इच्छा पूर्ण जागृत हो, किंतु उस समय तो उसे घृणा होती है। ऐसे घृणा स्थायी रहे तो बेड़ा पार है, वैराग आता है किंतु टिकता नहीं, किंतु अभ्यास और वैराग से संभव होता है। 891 मन मरने के बाद भी फिर आता है। इसका ध्यान रखो। मन अगर जैसे इंसान मर जाता है तो वो लौट के एक दफे अपने परिवार से मिलने जरूर आता है और देखता है। तो अगर उस टाइम वो त्याग देता है अपने परिवार को और सबको, तो भगवान अपने चरणों में ले लेते हैं और वो तड़प के रोता है, भगवान के पास गिड़गिड़ाता है, तो फिर उसका दोबारा जन्म हो जाता है। क्योंकि वो चोला तो दोबारा मिलता नहीं, भगवान दोबारा चोला दे देता है उसका। और अगर पाप किया हुआ होता है तो भगवान तक कहाँ पहुंचेगा? जब पाप ही किया है तो भगवान तक नहीं पहुंच सकता बच्चों, वो बीच रास्ते में ही रह जाता है। और कोई पशु पक्षी प्रेत, जिसे कहते हैं कि प्रेत पीतर है, कहते हैं बहुत दिया दादी हमें, हमने दान करने में कमी नहीं करी, लेकिन ये प्रेत पितर कैसे हटे? तो बच्चों एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, जिसके घर में अगर प्रेत पितर हो तो ये उपाय जरूर करके देखना बच्चों, राहत मिलेगी। प्रेत पितर का काम है घर में कलेश करवाना,
घर में संतान नहीं पैदा करना, लड़की लड़कियां होनी, और पति पत्नी में तलाक तक नौबत आ जाना, माँ बेटों में नहीं अनबन होना, नहीं बनना, अड़ोस पड़ोस में नहीं बनना, खाने में बदबू आनी, जल में बदबू आना, मंजा हुआ बर्तन में बदबू आना, तो आप ये समझ जाना कि आपके घर में जो पीतर है वो प्रेत बन चुका है। प्रेत पीतर आप कहीं दिखा रहे हो, पीतर दोष है या प्रेत पीतर है, दोनों चीज का है, प्रेत पीतर का भी और पीतर दोष का भी। आप कोई एक काम करना है, आप आज जैसे पूर्णमासी आने के बाद, आज तो एकादशी है दिखे, पूर्णमासी आने के बाद एकम से चालू कर दो। आप एकम से चालू करना है। 1 लोटा जल, उसमें गऊ का दूध मिले तो ठीक है, नहीं तो और कोई सा भी दूध डाल दो आप। सफेद फूल, चावल और सफेद तिल और थोड़ा सा गुड़, लाल चंदन, सूर्य देवता को 6 सवा 6, बस 6 और सवा 6 के बीच में आप सूर्य देवता को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो। आपका प्रेत पीतर शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और जो आपको पीतर दोष लगा हुआ है वो भी शांत हो जाएगा। आप ये छोटा छोटा उपाय मैं कभी कभी बताती हूँ बच्चों, इनको आप करके और आजमा के देखो, क्योंकि ये हमारे शर्मा जी बताया करती छोटे छोटे उपाय को, तो मैंने बच्चों सुन रखा है, तो वही उपाय मैं आपको बताती हूँ। तो कईयन जनों का मैं यहाँ पे बताती हूँ, तो बच्चों उनका बहुत शांति होता है। अभी कोई बीच में आया था, एकदम ही तलाक तक होने को हो गया था, तो रोने लगा, बोले कि दादी मैं ऐसे ऐसे बात है, अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा, ये है वो है। कहते हैं बच्चों किसी का अगर मतलब घर बसाने की हिम्मत ना हो तो उजाड़ने का हिम्मत भी मत करना। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके तुम्हारा प्रेत पितर है, और तुम अगर ये कहाँ कार्य करोगे तो ठीक हो जाएगा, और भक्ति से और लगन से करना है, आत्मा से करना है। ये नहीं कि दुविधा दो मन रख लो, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, आप ऐसे ऐसे कर लो। और अगर आप कहीं जा रहे हो बूझा वाले के पास या सियाने के पास, तो बच्चों वो आपकी इच्छा है, घर खिलाने वाली बात है, 1 पैसा नहीं लगता, घर में आप करो, ये सुख शांति होगा। उसने 7 दिन किया बच्चों, औरत भी टिक गई, अब परिवार भी सही है। कल आया था बताने कि दादी अब बहुत सुख शांति है। मैं कही करते रहो, जब तक जीवन है आपका, जब तक करते रहो। ये नहीं कि मैंने 41 दिन का बताया है सुख शांति हो गया तो आप छोड़ दो। आप पुरुष हो, आप कर सकती हो, तो आप भी करके देखना और फिर कमेंट में जरूर बताना कि दादी सुख शांति है। जरूर करके देखना बच्चों, क्योंकि ये छोटा छोटा उपाय हम करते हैं तो बहुत फल मिलता है। 891 बिस्तर पर जाने के बाद जो वस्तु याद आई, समझना चाहिए कि उसने उनके मन उलझा है। लोभी का मन द्रव्य में फंसा रहता है, कामी का स्त्री में। वस्तु मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि बिस्तर में पड़ने के बाद अतिशय प्रिय वस्तु उसको स्मरण आती है। मन जहाँ फंसा है वहाँ सपन दिखाई देता है। सपन के ऊपर से मन की परीक्षा होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय।
अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री भागवत सार की जय हो।